पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मोर देन वन और टू फंक्शन। तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था RHL एंड LHL, उस पर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। तो एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व की थी। अब इस पर जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पर हमें पहले से दे रखा होता है, गिवन होता है कि कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कौन सा डिसकंटिन्यूस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया है, fx इक्वल्स टू ax+1 एंड bx+3। ax+1 इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx+3 x इज ग्रेटर देन 3। ये फंक्शन पहले से कंटिन्यूस गिवन है किस पर, एट x इक्वल्स टू 3 पर पहले से गिवन है। अब से पहले हमने क्या किया था, हमने फाइंड आउट किया था कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शन पहले से कंटिन्यूस गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में क्या रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बी मूव RHL एट x इक्वल्स टू 3, तो f3 + 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h। अब f3 + h, 3 में हम समथिंग ऐड कर रहे हैं तो क्लियरली वो ग्रेटर देन 3 होगा। 3 + h ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन आपका सेकंड वाला, इसमें x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर आपको राइट डाउन करना होगा 3 + h। यू गेट लिमिट h टेंस टू 0 3 + h +3 एंड b, क्योंकि यहाँ पर b था और x के प्लेस पर हमने 3 + h रख दिया। तो अप्लाइंग लिमिट b 3 + 0 + 3 इक्वल्स टू 3b + 3। Now you have to find LHL, left hand limit। तो f3 - 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 - fx लिमिट h टेंस टू 0 एंड f3 - h। अब 3 - h इज क्लियरली लेस देन 3, जो 3 - h है वो क्लियरली लेस देन 3 होगा, 3 से कम होगा। तो 3 से कम के लिए आपके पास फंक्शन है ax+1। सो यू पुट 3 - h इन प्लेस ऑफ x। तो a और x के प्लेस पर आपको क्या रखना होगा, 3 - h, ये वाला वो आपके पास आएगा प्लस में 1। फिर अप्लाइंग लिमिट, you get a 3 - 0 + 1 equals to 3a + 1। Now you find फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स f3, x के प्लेस पर आपको 3 रखना है और इक्वल वाला फंक्शन आपका ये है ax+1। तो इसमें हम x के प्लेस पर वैल्यू रख दे रहे हैं 3, तो यू गेट 3a + 1। वी नो दैट if function is continuous, then RHL equals to LHL equals to फंक्शन की वैल्यू। तो यू पुट RHL के प्लेस पर आपके पास कितना है, RHL अभी फाइंड आउट किया था हमने, वो है आपका 3b + 3 3b + 3 इक्वल्स टू LHL है आपका 3a + 1 और f3 भी आपका 3a + 1। ये ऑलरेडी हमें इक्वल लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि फंक्शन पहले से कंटिन्यूस है। तो इनमें से हम 3b + 3 को 3a + 1 के इक्वल लेके चल रहे हैं और वन साइड सारी वैल्यूज़ को लिख ले रहे हैं। तो 3b इक्वल्स टू 3a + 1 - 3। तो
तो 3b इक्वल्स टू 3a माइनस 2 एंड b इक्वल्स टू 3a माइनस 2 अपॉन 3a माइनस 2 अपॉन 3. इट इज़ द रिलेशन बिटवीन a एंड b. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले से फंक्शन कंटिन्यूस था और आपको एक अननोन वैल्यू, दो अननोन वैल्यू थी a और b, उनमें हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था, वो आपका रिलेशन आ गया. इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं. ओके स्टूडेंट, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 3 व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज कंटिन्यूस ही. ये आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस. ओके, स्टेप वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किए थे. राइट हैंड लिमिट आर एच एल, एफ किस पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो f पाई बाई 2 प्लस 0, दैट मीन्स जस्ट राइट साइड ऑफ पाई बाई 2, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h. पाई बाई 2 प्लस h मीन्स क्लियरली ग्रेटर देन पाई बाई 2, नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2. यहाँ पर पाई बाई 2 में हम समथिंग प्लस h कर रहे हैं, तो मैं पहले भी कई क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, तो पाई बाई 2 से ज़्यादा ही आएगा, पाई बाई 2 को इक्वल नहीं आएगा. तो फंक्शन जो गिवन है, एक तो पाई बाई 2 के इक्वल गिवन है और एक पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है. तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है उस फंक्शन का यूज़ करेंगे. किस तरीके से, इसमें जहाँ जहाँ x है उसमें x के प्लेस पर आपको क्या रखना होगा, पाई बाई 2 प्लस h. ओके, तो k कॉस x के प्लेस पर आ गया आपका पाई बाई 2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2 एंड पाई बाई 2 प्लस h. लिमिट h टेंस टू 0 के. अब cos 90 प्लस थीटा है, ये cos पाई बाई 2 प्लस h मीन्स cos 90 प्लस थीटा. cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस का साइन h. आप साइड में लिख भी सकते हैं, जो भी फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ओके, तो माइनस के साइन h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस प्लस माइनस एंड 2h. 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन पाई माइनस पाई माइनस 2h. पाई से पाई कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0, यू गेट साइन h अपॉन h. यहाँ पर बचा आपका माइनस के अपॉन 2, वो मैंने पहले लिख लिया. हाँ, लिख लिया, पहले लिख लिया, माइनस के अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2 इंटू 1, दैट मीन्स माइनस के अपॉन 2. माइनस दोनों तरफ था तो माइनस से माइनस कट गया, यू गेट के अपॉन 2. ये वाला माइनस के, ये माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया और अंदर रह गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, जो कि 1 होता है. क्योंकि लिमिट में 11th में एक फार्मूला था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर है तो आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1. सो वी राइट 1, तो यू गेट के अपॉन 2. सिंपली LHL, देन f पाई बाई 2 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड f पाई बाई 2 माइनस h.
π/2 माइनस एच मीन्स क्लियरली लेस देन π/2 नॉट इक्वल टू π/2। तो वहीं पर पहले की तरह वैल्यू रखेंगे किसमें, फर्स्ट फंक्शन में x इज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि ये लेसर है और लेसर के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो पर्टिकुलर π/2 के इक्वल के लिए है। तो x के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे k cos π/2 माइनस एच, और अपॉन में आपके पास आएगा π-2 और π/2 माइनस एच। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 के cos 90 माइनस थीटा हो गया आपका साइन थीटा, अपॉन में π-2 इंटू π/2 माइनस माइनस प्लस का 2h, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, तो यू गेट k/2 एंड लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। ये वही लिमिट का फॉर्मूला बन गया, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी सिंपली आपको क्या मिलेगा, k/2 इंटू 1 या k/2। अब आप फाइंड आउट क्या करेंगे, RHL आपने फाइंड आउट कर लिया, LHL आपने फाइंड आउट कर लिया, हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स f π/2। तो f π/2 जो पर्टिकुलर है वो आपके इक्वल है किसके, 3 के, ओके। बट वी नो दैट फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी RHL इक्वल्स टू LHL और इक्वल में फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो आपको कितना मिलेगा, RHL इज k/2, LHL इज ऑल्सो k/2 एंड फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 3। देन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ k इज 6, k इक्वल्स टू 6। तो फॉर k इक्वल्स टू 6 द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये बोथ प्रॉब्लम्स आपकी समझ में क्लियरली आ गई होंगी। तो हमने आज के इस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि मोर देन वन फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनमें हम अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। ये आपका टॉपिक कंटिन्यूटी वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स।